मेरे से पूछताछ मत करो, मेरे से पूछताछ मत करो। मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे से कुछ भी मत पूछो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे से कुछ भी मत पूछो। मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। प्लीज मेरे से कुछ भी मत पूछो। ईडी वाले जी, मेरे से सवाल मत पूछो प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग 2 साल हो चुके हैं। क्या कभी ऐसा खबर सुना है, क्या देखा है क्या, कि माननीय नवाब मलिक जी के पेट में दर्द हुआ हो और ऐसा दर्द हुआ हो जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया हो? ऐसी कोई खबर आप लोगों ने सुना होगा? नहीं सुना होगा ना, नहीं सुना होगा। क्योंकि उस समय सत्ता के नशे में चूर थे, सत्ता के अहंकार में एकदम डूबे हुए थे, सत्ता के अहंकार में एकदम सर चढ़कर बोल रहा था। तो जिसको मन में आता उसी को धमका देते, जिसको मन में आता उसको चैलेंज करते, जिसको मन में आता कहते उखाड़ देंगे। ये तमाम चीजें कर रहे थे नवाब मलिक जी। लेकिन जैसे ही ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, 2 दिन के कस्टडी, 2 दिन नहीं, माफ कीजिएगा, 7 दिन की रिमांड पे रखा है। उसमें अभी एक ही दिन 2 दिन कंप्लीट हुआ था, तो अचानक कह दिया ईडी वाले सर से कि मेरे से सवाल वाल मत पूछो भाई, प्लीज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एकदम बिल्कुल मेरे सवाल मत पूछिए आप लोग, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे सकता। मेरे पेट में दर्द हो रहा है यार, मैं जवाब नहीं दे सकता। सोचिए ये ईडी कितना बेहतरीन डिपार्टमेंट है कि जैसे ही पता चला कि मंत्री जी के पेट में दर्द हो रहा है तो सीधा मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि ईडी अपना काम कितना जल्दी खत्म करना चाहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, 14 दिन की रिमांड मांगने के बाद सिर्फ 7 दिन का रिमांड मिलता है, तो कहीं ना कहीं ईडी के सर पे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, उस जिम्मेवारियों को कंप्लीट करना चाहती है। इसीलिए लगातार ईडी नवाब मलिक से तमाम सवालों के जवाब ढूंढना चाहती है जो ईडी के पास सबूत मिले हैं। लेकिन नवाब मलिक बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं पता, लेकिन ये कर रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं पता है, मैं जवाब नहीं दे सकता। वो चाहते क्या है कि 7 दिन का रिमांड जो है वो हॉस्पिटल में ही कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि कोर्ट के पास ये कह दिया जाए कि समय ही नहीं मिला। लेकिन नवाब मलिक जी को पता नहीं है कि जितने दिन हॉस्पिटल में रहेंगे उतना ही दिन उनके लिए और खतरा है। मतलब ईडी बोलेगी कि जनाब ये तो सबसे ज़्यादा इलाज करा रहे थे, हॉस्पिटल में थे, तो हमने जो सबूत के लिए मांगे थे, रिमांड मांगा था, वो तो काम ही नहीं हुआ, तो मुझे फिर से दोबारा दिया जाए और फिर से रिमांड पे आ जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा कि अनिल देशमुख जी ईडी के पहले ही, ईडी के आने के पहले ही ईडी पहुंच रही थी, तभी तो लगातार यही कह रहे थे कि मेरे ये बीमारी है, मुझे 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 ये बीमारी है। मतलब सारे बीमारियों का मेन्यू कार्ड इन्होंने दे दिया था अनिल देशमुख जी। लेकिन फिलहाल क्या हुआ, ईडी ने कहा कि ये सब बीमारी हटाइए, आज चुपचाप आ जाइए सामने। बहुत सारे बहाने बनाए अनिल देशमुख जी ने, उसके बाद भी कोर्ट ने नहीं सुना, ईडी ने नहीं सुना। अभी फिलहाल वो लगातार जेल में रोटी तोड़ रहे हैं और यही चीजें, वही स्टाइल, वही प्रकरण, वही तरीका अपना रहे हैं नवाब मलिक। बिल्कुल वही तरीका, उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जैसा अनिल देशमुख जी ने किया था। लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं तरीका सक्सेसफुल होते आ रहा है और ईडी ने उनको मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा दिया गया। फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन आखिरकार ये बातें क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? कहीं ना कहीं उनको अंदेशा है कि जब पूछताछ होगी, जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। कहीं ना कहीं नवाब मलिक ये जानते हैं कि ईडी अपना 14 दिन का रिमांड 7 दिन मिला है, 7 दिन में वो तमाम जानकारियों को वो प्रूफ करना चाहती है। इसीलिए लगातार वो मेहनत कर रही है और उस मेहनत का नतीजा ये है कि नवाब मलिक के पेट में दर्द शुरू हो गया। डॉक्टर ने कुछ कहने से मना कर दिया है। अब सोचिए कितनी गंभीर बीमारी है नवाब मलिक जी को
कितनी गंभीर बीमारी है कि डॉक्टर ने मना ही कर दिया बोलने से कि हम कुछ नहीं कहेंगे, हम इसमें नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन उनकी सिस्टर आई हैं, उनकी बहन आई हैं और सामने वो तमाम बातें कहती है कि उनको कौन कौन सी बीमारी है। डॉक्टर सईदा खान ने बताया कि नवाब मलिक को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी लीवर संबंधित शिकायतें भी थी। बीते वर्ष उनका स्टोन की सर्जरी हुआ था। सईदा ने खान ने बताया कि उससे ज़्यादा खून जाने के कारण उन्हें जेजे हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया। नवाब मलिक को फिलहाल 3 मार्च तक ईडी के कस्टडी में रखा गया है, जो कि केस हुआ था। लेकिन वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं बताने से मना कर दिया है कि हम इस पे कुछ कहेंगे नहीं, कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर एक ही सवाल पे लगातार ईडी उनसे सवाल जवाब पूछ रही है। सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है नवाब मलिक जी को। और वो सवाल है, अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पाड़कर से कुर्ला स्थित गोवा वाला कंपाउंड में 3 एकड़ की जमीन खरीदी थी, जिसको सिर्फ 55 लाख में खरीदी थी, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ की थी। वाह रे नवाब मलिक जी वाह। और इसी सवाल का जवाब लगातार नहीं दे पा रहे हैं, साथ में इस्तीफा भी नहीं दे पा रहे हैं। लगातार विपक्ष कहे जा रही है कि इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए, लेकिन मजाल है कि कोई इस्तीफा मांग ले उनसे। सरकार भी चुपचाप बैठी हुई है। उनके पार्टी के लोग भी कह दिए हैं कि नवाब मलिक इस्तीफा नहीं देंगे। यहां तक कि संजय राउत जी ने भी कह दिया है कि हम इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी के क्वेश्चन, सवालों के जवाबों से भागे फिर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जितना दिन मैं मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में रहूंगा उतना ही दिन बच के रहूंगा। एक तरफ तो कहते थे कि मैं डरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, गांधी जी लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। लेकिन लड़ नहीं रहे हैं, जबकि भाग रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं भागूंगा नहीं, लेकिन भाग रहे हैं उन तमाम सवालों से जो ईडी के पास पहली लिस्ट एकदम पड़ी हुई है। अभी सिर्फ 2 दिन कंप्लीट हुए हैं। आज 2 दिन में ही इन्होंने कह दिया कि पेट में दर्द है। अब कहीं ना कहीं ईडी के हाथ से नवाब मलिक निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इलाज इनका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा होगा कि ईडी के पास फिर से बुलाने का मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी नवाब मलिक जी का स्वास्थ्य खराब है। मैं आशा करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द नवाब मलिक जी ठीक हो जाएं। वापस ईडी तो उठाएगी ही, क्योंकि ईडी बहाना देखेगी नहीं। ये कोई स्कूल का प्रांगण नहीं है, कोई स्कूल रूम नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है, कोई छात्र और स्टूडेंट नहीं है, कोई छात्र और शिक्षक नहीं है, कोई पिता बच्चा नहीं है कि इस तरह के बहाने चल जाएंगे। इस तरह के बहाने बचपन में चलते थे, अभी नहीं। इस तरह के बहाने बचपन में चलते थे, बचपन में नहीं। अभी सब कुछ सवालों के जवाब देना होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।